नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। देखिए मित्रों, राजस्थानी चित्रकला अपन पढ़ रहे थे। राजस्थानी चित्रकला के 2 वीडियो जो है वो अपन ने डिस्कस कर लिए हैं। आज ये आपका तीसरा वीडियो है, यानी कि पार्ट 3 है। देखिए 2 वीडियो के माध्यम से अपन ने राजस्थानी चित्रकला के बारे में जो बेसिक जानकारी है वो प्राप्त की है। राजस्थानी चित्रकला के बारे में अपन ने थोड़ा-सा विस्तार से जो है वो समझा है। सेकंड वीडियो में अपन ने बात करी है कि राजस्थानी चित्रकला को पूरे राजस्थान में भौगोलिक आधार पर जो है 4 स्कूलों में विभाजित किया गया है। वो 4 स्कूलें कौन-कौन सी है? तो देखिए ये अपना राजस्थान का मैप है। ऐसे अपन बना लेते हैं। ये राजस्थान का मैप है अपना, पतंग के आकार का। तो राजस्थान के इस मैप में जो 4 स्कूल हैं वो एक तो है आपकी मेवाड़ स्कूल, तो सबसे नीचे की साइड में जो है वो है आपकी मेवाड़ स्कूल। और एक है आपकी मारवाड़ स्कूल, तो ये इधर है आपकी मारवाड़ स्कूल। मेवाड़ और मारवाड़ के अलावा आपकी जो प्रमुख स्कूल है उसका नाम है ढूंढाड़ स्कूल। ये इधर जो है जयपुर वाला पार्ट जो है ये है आपका ढूंढाड़ स्कूल। तो मेवाड़, मारवाड़ और ढूंढाड़, इनके अलावा जो चौथी स्कूल है उसका नाम है हाड़ौती स्कूल। तो ये 4 स्कूल है। इन 4 स्कूल में अपन ने जो है मेवाड़ स्कूल को कंप्लीट कर लिया है। आज के इस वीडियो में अपन शुरुआत करेंगे मारवाड़ स्कूल की। देखिए मेवाड़ स्कूल जो है ये अपन ने सेकंड नंबर का जो वीडियो है उसमें डिस्कस किया है। आज जो है थर्ड नंबर का वीडियो है, इसमें अपन बात करेंगे मारवाड़ स्कूल की। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की बिना स्किप किए, और बिल्कुल डिटेल से जो है इस वीडियो को देखना है, समझना है, साथ साथ में नोट्स भी बनाते जाना है। चैनल पे पहली बार विजिट किए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर भी करना, ताकि जितने भी जो स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उन तक जो है अपना ये वीडियो जो है पहुंच सके, और ज़्यादा से ज़्यादा जो अपने भाई हैं साथी हैं वो इसका फ़ायदा उठा सके। देखिए मारवाड़ स्कूल में सबसे पहले अपन शैली की बात करते हैं, उसका नाम है जोधपुर या फिर मारवाड़ शैली। जोधपुर या मारवाड़ शैली का जो प्रारंभ है वो हुआ है राव मालदेव के समय 16वीं शताब्दी में। तो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट यही है, जोधपुर या फिर मारवाड़ शैली में इसका प्रारंभ कब हुआ? राव मालदेव के समय हुआ, और 16वीं शताब्दी में हुआ। देखिए मालदेव के समय जो है इन्होंने क्या करवाया, चोखेलाव महल का निर्माण करवाया। चोखेलाव महल कहाँ पे? मेहरानगढ़ का जो किला है, मेहरानगढ़ जो दुर्ग है आपका जोधपुर में, तो मेहरानगढ़ किले में चोखेलाव महल में राम रावण युद्ध का चित्रण हुआ मालदेव के समय। यानी कि यही से जो है आपके मारवाड़ शैली, जोधपुर शैली का प्रारंभ होता है मालदेव के समय। मालदेव ने क्या किया? मालदेव ने चोखा सा एक महल बनवाया, उसमें जो है राम रावण युद्ध के चित्रण का जो है चित्र यहाँ पे हुआ है। उत्तराध्ययन ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई, ध्यान में रखना। उत्तराध्ययन ग्रंथ जो है, इस उत्तराध्ययन ग्रंथ का चित्रण भी जो है वो मालदेव के समय हुआ है। राव मालदेव के समय ही उत्तराध्ययन ग्रंथ का चित्रण हुआ है। और ऐसे भी पूछा गया है ये फैक्ट कि उत्तराध्ययन ग्रंथ का संबंध जो है किस शैली से है? तो ध्यान में रखना, मारवाड़ शैली से है, यानी कि जोधपुर शैली से है। तो जोधपुर या मारवाड़ शैली में सबसे पहले ध्यान में रखना है राव मालदेव को। इनके समय जो है 16वीं शताब्दी में जो है इस शैली का प्रारंभ हुआ था। इन्होंने जो है चोखेलाव महल में राम रावण युद्ध के चित्रण का जो है यहाँ पे चित्र जो है वो बनाया है, चित्रण हुआ है यहाँ पे राम रावण युद्ध का। एक उत्तराध्ययन ग्रंथ का चित्रण भी जो है इनके समय ही हुआ है। तो ये मालदेव जो है इनको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सूर सिंह के समय। देखिए ये जो आपकी जो जोधपुर शैली है इसको अपन अलग अलग शासकों के शासन में जो चित्रित हुए हैं ग्रंथ उनके आधार पर अपन पढ़ेंगे। यानी कि शासकों को अपन ध्यान में रखते हुए जो है ये मारवाड़ शैली यानी कि जोधपुर शैली जो है इसको अपन याद करेंगे। तो सबसे पहले क्या याद रखना है? मालदेव को याद रखना है। 16वीं शताब्दी में मालदेव के समय ही जो है जोधपुर शैली का प्रारंभ होता है। उन्होंने क्या करवाया था? उनके समय चोखेलाव महल का निर्माण हुआ था मेहरानगढ़ दुर्ग में, और उस दुर्ग में, उस महल में राम रावण युद्ध के चित्रण जो है वो हुए थे। अब अपन बात करते हैं सूर सिंह के समय। देखिए सूर सिंह के समय जो है ढोला मारू और भागवत पुराण का चित्रण हुआ। तो ये 2 ध्यान में रखना है, ढोला मारू और भागवत पुराण का चित्रण जो है किनके समय हुआ? सूर सिंह के समय हुआ। मुगल प्रभाव जो है वो प्रारंभ होता है सूर सिंह के समय। हालांकि मोटा राजा उदय सिंह के समय सर्वाधिक मुगल प्रभाव देखने को मिलता है इस शैली में।
ये भी ध्यान में रखना है। लेकिन मुगल प्रभाव जो प्रारंभ होता है वो सूर्य सिंह के समय होता है। देखिए अलग अलग शासकों के समय जो है चित्रकला का अलग अलग विकास हुआ है, वो अलग अलग विकास ही हमसे पूछा जाता है, ध्यान में रखना है। तो अपन ने मालदेव को पढ़ा है कि मालदेव के समय क्या हुआ था, जोधपुर शैली का प्रारंभ हुआ था। फिर अपन ने सूर्य सिंह के समय पढ़ा है कि सूर्य सिंह के समय जो है ये दो प्रमुख ग्रंथ ध्यान में रखने हैं, ढोला मारू और भागवत पुराण। तो इनका जो चित्रण है वो सूर्य सिंह के समय हुआ। ये ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भाई ढोला मारू और भागवत पुराण का चित्रण जो है निम्न में से किस शैली में हुआ है, तो जोधपुर शैली में हुआ है। जसवंत सिंह के समय देखिए क्या हुआ था, जसवंत सिंह के समय जोधपुर शैली का सर्वाधिक विकास हुआ। जसवंत सिंह के समय वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव पड़ा इस शैली पर। वल्लभ संप्रदाय का मतलब है कि भाई भगवान श्री कृष्ण के सर्वाधिक चित्र बनने लगे थे इनके समय। किनके समय, जसवंत सिंह के समय। जसवंत सिंह के समय जो प्रमुख चित्रकार था उसका नाम था नाथा। तो देखिए नाथा के समय जो है वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव पड़ा, भगवान कृष्ण के सर्वाधिक चित्र बनने लगे। जोधपुर शैली का सर्वाधिक विकास हुआ है जसवंत सिंह के समय। तो तीन शासक अपने पढ़े हैं, कौन कौन से, राव मालदेव, सूर्य सिंह और जसवंत सिंह। अब अपन बात करते हैं महाराजा मान सिंह। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई जोधपुर शैली के संबंध में। देखिए जोधपुर शैली का स्वर्ण काल कहलाता है, इनका जो काल है महाराजा मान सिंह का, इनका काल कहलाता है जोधपुर शैली का स्वर्ण काल। इनके काल में यानी कि इनके समय में नाथ संप्रदाय का प्रभाव पड़ा था। तो ये फैक्ट जो है ध्यान में रखने हैं भी, नाथ संप्रदाय का प्रभाव किनके समय पड़ा, वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव किनके समय पड़ा, और ये शैली कौन सी है, जोधपुर शैली है। तो आपका ये जो शासक है ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, महत्वपूर्ण तथ्य हैं इस शैली को याद करने के उद्देश्य से। तो सबसे पहले मालदेव को ध्यान में रखना है, फिर सूर्य सिंह को ध्यान में रखना है, फिर जसवंत सिंह को ध्यान में रखना है, फिर महाराजा मान सिंह को ध्यान में रखना है। महाराजा मान सिंह का जो समय था वो जोधपुर शैली का स्वर्ण काल था, और जोधपुर शैली का सर्वाधिक विकास हुआ है जसवंत सिंह के काल में। देखिए सर्वाधिक विकास तो हुआ है जसवंत सिंह के समय, लेकिन जो स्वर्ण काल है वो है आपका राजा मान सिंह का समय। महाराजा तख्त सिंह का काल, देखिए इनके काल में क्या हुआ, तो इनके काल में जोधपुर शैली पर यूरोपियन प्रभाव पड़ा। यूरोपियन प्रभाव जो है किनके काल में पड़ा है, तख्त सिंह के काल में पड़ा है। प्रमुख चित्रकार जो था इनके समय वो एक A.H. मूलर, इसने क्या किया, इसने वीर दुर्गादास राठौड़ का चित्र बनाया था। वीर दुर्गादास राठौड़ का चित्र बनाया किसने, A.H. मूलर ने। ये अंग्रेज है A.H. मूलर, इसने बनाया है। देखो किनके समय, महाराजा तख्त सिंह के समय। इनके समय में यूरोपियन शैली का प्रभाव पड़ा है, यूरोपियन का प्रभाव पड़ा है। और इनके समय का एक प्रमुख चित्रकार है अपने यहाँ का जिसका नाम है शंकर दास। महाराजा अजित सिंह के काल की बात कर लेते हैं, तो इनके समय सामंती संस्कृति के चित्र बनाए गए। जो सामंती राजा थे, सामंती राजाओं की संस्कृति के जो चित्र हैं महाराजा अजित सिंह के समय बनाए गए। महाराजा अभय सिंह के समय, तो देखिए इनके समय जो है प्रमुख चित्रकार था डालचंद। अब ये देखिए ये फैक्ट पूछे गए हैं कि भाई डालचंद को पूछा गया है, आपके जो है A.H. मूलर को पूछा गया है। यूरोपियन प्रभाव जो है किनके समय में पड़ा है, तख्त सिंह के समय पड़ा है। ये सारे के सारे फैक्ट पूछे गए हैं, महत्वपूर्ण है। अपन ये आर्ट और कल्चर वाला ये जीके वाला पार्ट कंप्लीट करने के बाद में जैसे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे, जितने भी आरपीएस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन करेंगे, तब आप लोगों को पता चलेगा कि अपने जो फैक्ट हैं एक एक लाइन जो है कितनी महत्वपूर्ण है। ध्यान में रखना है डालचंद को, ये प्रमुख चित्रकार है किनके समय का, महाराजा अभय सिंह के समय का प्रमुख चित्रकार है। डालचंद ने क्या किया था, देखिए अभय सिंह का नृत्य करते हुए का चित्र बनाया। अभय सिंह महाराज जो है नृत्य कर रहे हैं सभा में, दरबार में आराम से, और नृत्य करते हुए इनका चित्र जो है वो बनाया है डालचंद ने। प्रमुख चित्रकार है भैया जोधपुर शैली का कौन, डालचंद। ये चित्रकार जरूर पूछे जाते हैं, तो डालचंद को ध्यान में रखना है, शंकर दास जी को ध्यान में रखना है, और जितने भी चित्रकार हैं इस शैली के वो सारे के सारे अपन एक साथ भी पढ़ेंगे। तो देखिए महाराजा अभय सिंह के समय क्या हुआ, डालचंद एक प्रमुख चित्रकार था, इसने अभय सिंह का नृत्य करते हुए का चित्र बनाया। अब जोधपुर शैली के प्रमुख चित्रकार अपन पढ़ लेते हैं। एक तो है आपके अमरदास भाटी, भूत भाटी, छज्जू भाटी, दाना भाटी और रामदास भाटी। तो ये जितने भी भाटी अगर अपन लोगों को दिखे, क्या दिखे, भाटी, तो भाटी दिखे तो ध्यान में रखना है जैसलमेर नहीं जाना, भाटी दिखे तो सीधा चले जाना है जोधपुर।
क्योंकि अपन को पता है कि भाटी कहाँ के हैं, सबसे ज़्यादा जैसलमेर के। लेकिन अपन को चित्रकला में, चित्र शैली में ध्यान में रखना है कि भाटी अगर कोई चित्रकार का नाम आ रहा है तो वो जोधपुर शैली से संबंधित है। देखिए, अमरदास भाटी, भूत भाटी, छज्जू भाटी, दाना भाटी, रामदास भाटी, ABCD है सारे के सारे। कैसे? देखिए, ए से है आपके अमरदास भाटी, बी से है आपके भूत भाटी, सी से है आपके छज्जू भाटी, डी से है आपके दाना भाटी और लास्ट में क्या है? रामदास भाटी है। तो ABCD भाटी, रामदास भाटी। अब देखिए, इनके अलावा कौन से चित्रकार हैं प्रमुख जोधपुर शैली के? एक तो है आपके शिवदास, एक है आपके शंकरदास जो अभी अपन ने पढ़ा था, एक है माधव दास। तो देखिए, दास अगर आप लोगों को दिख जाए, क्या दिख जाए? दास अगर आप लोगों को दिख जाए तो भी करना है जोधपुर शैली। दास में ये तीन महत्वपूर्ण है, शिवदास, शंकरदास, माधवदास। जीतमल, डालचंद और वीर जी। देखिए, डालचंद को ध्यान में रखना ही है, वैसे ही महत्वपूर्ण है ये। जीतमल को भी ध्यान में रखना है, एक वीर जी को भी ध्यान में रखना है। अब वीर जी भी महत्वपूर्ण, अलग है, हटके है, और क्यों महत्वपूर्ण है इस पर अपन चर्चा करेंगे। डालचंद का मैंने बताया था कि भाई अभय सिंह का जो है चित्र बनाया था इन्होंने। अभय सिंह नृत्य कर रहे हैं और डालचंद जो है उनका चित्र बना रहे हैं। एक जीतमल जो है ये भी महत्वपूर्ण है। रामानाथा छज्जू सेफू, ये छज्जू कौन है? ये छज्जू भाटी है। लेकिन ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है ऐसा कैसा, इसलिए मैंने जो है ये फैक्ट लिख लिए कि रामानाथा छज्जू सेफू। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि भाई रामानाथा छज्जू सेफू का संबंध निम्न में से किस शैली से है? मेवाड़ शैली, आपकी मारवाड़ शैली, आपकी जैसलमेर शैली, आपकी जो है बीकानेर शैली। ऐसे चार ऑप्शन है, तो ध्यान में रखना है जो रामानाथा छज्जू सेफू, इनका संबंध है जोधपुर शैली से, मारवाड़ शैली से। ये वीर जी मैंने क्यों बताया कि महत्वपूर्ण है? क्योंकि वीर जी ने 1623 ईस्वी में रागमाला चित्रावली का चित्रण किया। किसका चित्रण किया? रागमाला चित्रावली का चित्रण किया। तो कैसे ध्यान में रखेंगे अपन इनको, चित्रकारों को? एक तो दास को ध्यान में रखना है। दास कितने हैं? दास महत्वपूर्ण तीन है भाई। तीन कौन कौन से हैं? शिवदास, शंकरदास। देखिए, शिव जी का ही नाम है शंकर। शिवदास और शंकरदास, और एक है आपके माधवदास। तो तीन तो दास ध्यान में रखना है, और पांच जो है वो भाटी ध्यान में रखने हैं। कितने ध्यान में रखने हैं? पांच भाटी ध्यान में रखने हैं, और पांच भाटी जो है ABCD से ध्यान में रखना है। ए से अमरदास भाटी, बी से भूत भाटी, क्योंकि भाटी और भी मिलेंगे अपन को, और शैली पढ़ेंगे वहां पर भी मिलेंगे, इसलिए बोल रहा हूँ कि ABCD से ध्यान में रखना है। अमरदास भाटी, भूत भाटी, छज्जू भाटी और दाना भाटी, ये ABCD। और एक लास्ट है रामदास भाटी। तो पांच तो भाटी ध्यान में रखने हैं, तीन दास ध्यान में रखने हैं, डालचंद ध्यान में रखना ही है, वीर जी ध्यान में रखना है क्योंकि वीर जी ने रागमाला चित्रावली का चित्रण किया है। एक जीतमल को ध्यान में रखना है। देखिए, मतीराम ने ग्रंथ रसराज का चित्रण किया। ये हालांकि इन्हीं का ग्रंथ है, रसराज, इन्होंने जो है ग्रंथ की रचना की है मतीराम ने। अब ये है जोधपुर शैली के प्रमुख चित्रकार। तो चित्रकारों को एक साथ ध्यान में रखना है। भाटी ध्यान में रखेंगे पांच, तीन दास ध्यान में रखेंगे। इनके अलावा जो है ये चार नाम तो एक साथ ध्यान में रखेंगे अपन, रामानाथा छज्जू सेफू और जीतमल, डालचंद, वीर जी। अब देखिए, जोधपुर शैली के प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं? ढोला मारू का चित्र, महेंद्र मुम्मल चित्र, उजली जेठवा चित्र, मुम्मल दे निहाल दे चित्र। इनके अलावा वेली किशन रुक्मणी री, इनका चित्र, नाथ चरित्र, सोहनी महिवाल चित्र, केशव महिराम चित्र, राम रावण युद्ध के चित्र और भागवत चित्र। ये राम रावण युद्ध चित्र अपन ने पढ़ा था पहले, सबसे पहले यही फैक्ट पढ़ा है। राम रावण युद्ध चित्र कहाँ पे है? मेहरानगढ़ दुर्ग में जो चोखेलाव महल है उसमें ये बना हुआ है राम रावण युद्ध चित्र। तो ये सारे के सारे चित्र कहाँ से संबंधित है? आपके जोधपुर शैली से संबंधित है। तो चित्रकार ध्यान में रखने हैं और चित्र जो है ये भी ध्यान में रखना है। अब अपन बात करते हैं जोधपुर शैली की प्रमुख विशेषता की, कि भाई इस शैली की विशेषता क्या क्या है। तो मारवाड़ चित्र शैली पंचतंत्र चित्रांकन के लिए जानी जाती है। ये क्वेश्चन 3 बार पूछा गया है RPSC के द्वारा कि पंचतंत्र चित्रांकन के लिए कौन सी शैली जानी जाती है? मारवाड़ चित्र शैली जानी जाती है। मरु टीले, तो देखिए जोधपुर शैली की और क्या विशेषता है? इस शैली के जो चित्र थे उनमें मरु टीले, मरु का मतलब होता है आपके जो रेतीले टीले हैं वो, गोलाकार घने बादल। देखिए, हालांकि जो है शुष्क एरिया है ये, लेकिन यहाँ पर जो बादल होंगे कैसे होंगे? गोलाकार घने, यानी कि आंधियों से भरे हुए बादल होंगे। बरसात तो होगी नहीं,
आंधी भरी जो है वो बादल होंगे। तो गोलाकार घने बादल, मरु टीले, छोटी छोटी झाड़ियाँ, बिल्कुल रेगिस्तान में मिलती है छोटी छोटी झाड़ियाँ, और खंजन पक्षी को बखूबी दर्शाया गया है। तो ये 4 फैक्ट तो जरूर ध्यान में रखने भाई। मरु टीले यानी कि रेगिस्तानी टिकले, रेतीले टीले, गोलाकार घने बादल और छोटी छोटी झाड़ियाँ और खंजन पक्षी, ये किस शैली की विशेषता है? ये है आपकी जोधपुर शैली की विशेषता। देखिए प्रमुख वृक्ष जो है वो है आम का। प्रमुख पशु यहाँ पे क्या होगा? ऊंट होगा, घोड़ा होगा, कुत्ता होगा, चिंकारा होगा, ये प्रमुख पशु है। प्रमुख पक्षी की बात करते हैं तो कौवा और चील है। प्रमुख रंग जो है वो लाल पीला, और हास्य में पीले रंग का प्रयोग किया गया है। हास्य क्या होता है? हास्य होता है जैसे कि ये अपना चित्र है, कोई ये चित्र है, इस चित्र के चारों ओर का जो पार्ट है, बाउंड्री जो है, बॉर्डर जिसको अपन बोलते हैं, ये जो पार्ट है ये किस कलर का है? ये है आपका पीले कलर का। ये किस कलर का है? ये है आपका पीले कलर का। ये जो हास्य का कलर है ये है आपका पीले कलर का। तो ये ध्यान में रखना है, ये विशेषता है। और क्या क्या विशेषता है? और है भाई यहाँ पे लाल पीले रंग का प्रयोग है। ऊंट, घोड़ा, कुत्ता, चिंकारा ये मिलते हैं। कौवा, चील जो है पक्षी में ये सबसे ज़्यादा मिलते हैं। आम का वृक्ष सबसे ज़्यादा है। खंजन पक्षी जो है इसको बखूबी दिखाया गया है। मरु टीले हैं, गोलाकार घने बादल हैं, छोटी छोटी झाड़ियाँ हैं। ये विशेषता है जोधपुर शैली की। स्त्री चित्रण अपन बात करते हैं। देखिए गठीला बदन, स्त्रियों का जो चित्रण किया गया है उनमें गठीला बदन है, लंबे उनके बाल हैं, लंबी उनकी अंगुलियां हैं, बादाम सी आंखें हैं। देखिए ये ध्यान में रखना है, बादाम सी आंखें, और राजस्थानी वेशभूषा पहने हुए हैं। कौन? ये स्त्रियां। स्त्रियों के इस प्रकार के चित्र बने हैं। तो सबसे प्रमुख ये ध्यान में रखना है, बादाम सी आंखें। अब बादाम सी आंखें कैसी होती है इसमें नहीं जाना, लेकिन बादाम सी आंखें ध्यान में रखना है। और पुरुष जो है उनकी ऊंची पाग, पाग का मतलब पगड़ी है ना, पगड़ी होता है पाग का मतलब, तो ऊंची पगड़ी पहने हुए हैं ये पुरुष। इन प्रकार का इनका चित्र बना हुआ है। स्त्री का चित्र जो है इस प्रकार का है कि भाई उनका गठीला बदन है, लंबे उनके बाल हैं, लंबी लंबी उनकी अंगुलियां हैं, बादाम सी उनकी आंखें हैं, राजस्थानी वेशभूषा पहने हुए हैं। ये स्त्रियां हैं और ये पुरुष हैं। तो ये है आपकी कौन सी शैली? ये है आपकी मारवाड़, यानी कि अपन बोल सकते हैं जोधपुर शैली। सबसे प्रमुख शैली है मारवाड़ स्कूल में, महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखनी है। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ एक ही शैली अपन पढ़ेंगे। अब देखिए अपन एक काम करते हैं, फटाफट जो है इसका रिवीजन कर लेते हैं। इसमें क्या क्या ध्यान में रखना है? देखिए मारवाड़ स्कूल में सबसे पहले अपन ने पढ़ा है मारवाड़ शैली। प्रारंभ हुआ है राव मालदेव के समय, 16वीं शताब्दी में। इनके समय चोखेलाव महल में राम रावण युद्ध का चित्रण हुआ, उत्तराध्ययन ग्रंथ का चित्रण हुआ। अब ये है मालदेव। मालदेव के बाद में ध्यान में रखना है सूर सिंह को। इनके समय जो है ढोला मारू और भागवत पुराण का चित्रण हुआ। उनके बाद में ध्यान में रखना है जसवंत सिंह को। इनके समय जो है सर्वाधिक विकास हुआ है और वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव देखने को मिलता है। महाराजा मान सिंह के समय जोधपुर शैली का स्वर्ण काल माना जाता है, नाथ संप्रदाय का यहाँ पे प्रभाव पड़ा है। महाराजा तख्त सिंह का जो काल था, इनके समय यूरोपियन प्रभाव पड़ा है। इनके समय का प्रमुख चित्रकार ध्यान में रखना है A.H. मुल्लर। वीर दुर्गादास राठौड़ का इन्होंने चित्र बनाया है। महाराजा अजीत सिंह के समय सामंती संस्कृति के चित्र देखने को मिलते हैं। महाराजा अभय सिंह के समय का डालचंद ध्यान में रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है डालचंद। अगला जो है चित्रकार तो दास ध्यान में रखने हैं, भाटी ध्यान में रखना है, जीतमल, डालचंद, वीर जी ध्यान में रखना है। वीर जी तो जरूर ध्यान में रखना है। जोधपुर शैली के प्रमुख चित्र जो हैं यानी कि प्रेम वाले जो चित्र हैं वो यहाँ पे मिलते हैं, जैसे कि ढोला मारू का, महेंद्र मुम्मल का, उजली जेठवा का, मुम्मल दे निहाल दे का। इनके अलावा जो है आपका वेली किस्म, रुक्मणी रा, सोहनी महिवाल, केशव महिराम, नाथ चरित्र, राम रावण युद्ध और भागवत चित्र। विशेषता में ध्यान में रखना है कि भाई मरु टीले, गोलाकार घने बादल, छोटी छोटी झाड़ियाँ, खंजन पक्षी, ऊंट, घोड़ा, कुत्ता, चिंकारा, कौवा, चील, आम, और हंसिया में जो है पीले रंग का प्रयोग। और एक ये जरूर ध्यान में रखना है कि भाई पंचतंत्र चित्रांकन जो है उनके लिए ये प्रसिद्ध है आपकी मारवाड़ी चित्र शैली, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे अंत में अपन ने पढ़ा है कि स्त्रियों का चित्र किस प्रकार का बना करता था, तो गठीला बदन था, लंबे बाल, लंबी अंगुलियां, बादाम सी आंखें। पुरुष जो है वो ऊंची पाग पहने हुए हैं। तो ये है आपकी मारवाड़ शैली यानी कि जोधपुर शैली। आज के इस वीडियो में बस इतना ही डिस्कस करेंगे। अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, नई शैलियों के साथ में। धन्यवाद।